एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम 1 से 4 चैप्टर के MCQ 1 2 3 4 इन 4 चैप्टर के हम MCQ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है इसमें, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। तो क्या होता है? अपरिमेय होता है। कैसे होता है? जैसे परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, कुछ भी 2 ले लिया हमने। अपरिमेय हम मान लेते हैं √5। तो हमने ऐसे काफ़ी सवाल सिद्ध किए हैं पहले चैप्टर में कि सिद्ध करो कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर योग नहीं, यदि आपको कहा जाए परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आएगा? तो भी अपरिमेय आएगा। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो भी अपरिमेय आएगा। और भाग करेंगे तो भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़, बाकी, गुणा, भाग सभी का उत्तर आएगा अपरिमेय। अब आता है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। तो इसके लिए हमें देखना है 11 का वर्गमूल करेंगे। तो हमको पता है 9 का 3 होता है। तो √11 का मान आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको लाना है 2 से 2.5 के बीच में, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। फिर बात करते हैं 22.5। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम 16 का 4 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? √5, जिसका मान होता है 2.23। तो ये इसके बीच की अपरिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट आता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे? तो यहाँ पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा दिए हुए नंबरों से बड़ा होता है। जो भी नंबर आपको दे रखे हैं, मान लिया ए और बी दे रखे हैं, तो एलसीएम हमेशा ए और बी से बड़ा होगा और एचसीएफ हमेशा ए और बी दोनों से छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर हमें पता है 12 मिनट में रवि पूरा चक्कर करता है और 18 मिनट में सोनिया। तो अब ये कब मिलेंगे? स्पष्ट 18 मिनट बाद ही मिलेंगे। मतलब जो भी आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, और हमें पता है दोनों नंबरों से बड़ा जो होता है वो एलसीएम होता है। तो आपको 12 का और 18 का एलसीएम निकालना है, जो कि आप निकाल लेना, 36 आएगा। तो 36 मिनट बाद वो पुनः मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मैसे। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मैसे होता है 1, जबकि लैसे होता है इनका गुणनफल। तो आपको ध्यान देना है क्या दे रखा है। तो यहाँ पर मैसे है 1 आएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याओं का मैसे 25 और लैसे 50 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो हमको पता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लैसे गुणा में से। तो यहाँ पर गुणनफल पूछा है, तो लैसे में से दे रखा है, तो इसका आंसर आ गया 25 × 50। 25 × 5 = 125, 1250 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। ध्यान देना, यहाँ पर सम संख्या बोला है। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है 2। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे 2 और 4 की बात करें तो इसका HCF भी 2 आएगा। 4 और 6 की बात करें तो भी 2 आएगा। अब यहाँ पर सम नहीं होता और बोलता 2 क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक संख्या होगा, तो उसका उत्तर आता 1। बट यहाँ पर सम है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, 2 आएगा। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो आपको पता है इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है। तो ये तो परिमेय हो गई। तो अपरिमेय कौन सी बची? √20। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8।
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के शून्यक अल्फा बीटा है तो आपको इसका मान निकालना है। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, लघुत्तम अल्फ़ा बीटा आ गया तो ये बच जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है सी अपॉन ए, वर्धमान। तो ये 1 आ गया, सी अपॉन ए भी 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 8 का आंसर आ गया बी 1। नेक्स्ट की बात करते हैं 9th। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो एक शून्य बताना है। अब इसका सिंपल क्या पड़ेगा कि आप एक एक वैल्यू रख के देखो। तो पहले 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, देखो 0 आ रहा है क्या। ये मान रखने पर इसका मान यदि 0 आता है तो वो इसका शून्यक होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, तो ये इसका आंसर नहीं है। 4 रखते हैं, 4 की घात 2, 3 गुणा 4 माइनस 4, तो हो गया 16, 3 चौक 12 माइनस 4, तो 16 माइनस 16 0 आ गया, मतलब इसका राइट आंसर आ गया 4। नेक्स्ट आता है बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। तो शून्यक मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा उल्टा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। और हमको पता है शून्यकों का गुणा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो ये हो गया 1, सी का मान माइनस बी अपॉन 1, तो बी का मान हो गया -1, तो इसका आंसर आ गया -1। नेक्स्ट की बात करते हैं 11वें की। तो आपको बहुपद दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, तो हमको पता है मूलों का योगफल होता है -b अपॉन ए, तो बस में सीधा सीधा मान भरा जाएगा। माइनस b का मान है -2, ए का मान है 1, तो इसका आंसर आ गया 2, तो 2 आ गया बी। फिर आप सोचा बहुपद कौन सा नहीं है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद होने के लिए चर राशि की जो घात है वो होल नंबर होनी चाहिए। यदि होल नंबर है तो ही वो बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखो आप, होल नंबर है, जबकि यहाँ पर नहीं है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हैं। बराबर हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो एक को मान लेते हैं अल्फ़ा, तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, तो जोड़ दिया अपन इनको। तो मूलों का योग क्या होता है -b अपॉन ए, वर्धमान माइनस बी, बी का मान कितना हो गया यहाँ पर a अपॉन 1 इक्वल्स टू, ये 0 आ गया, तो ए का मान आ गया 0, तो इसका आंसर आ गया 0 डी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान भी 8 होगा, क्योंकि हमको पता है सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये मूलों का गुणनफल होता है, जो कि यहाँ पर ए है और ये दे रखा है 8, तो ये का मान हो गया 8। 15वें की बात करते हैं, x बराबर 1 दोनों समीकरणों का मूल है, तो a इंटू बी निकालना है। तो जब ये इसका मूल है तो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, तो x का मान 1 भर दो दोनों में, इसमें x का मान 1 भरेंगे तो 1 प्लस a बराबर 0, तो a का मान आ गया -2। यहाँ पर 1 भरेंगे तो b प्लस p प्लस 3 बराबर 0, तो यह आ गया 2b प्लस 3 बराबर 0, तो b का मान आ गया -3/2। आपको निकालना है a का मान -2 और ये -3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ गया 3, तो इसका राइट आंसर आ गया 3। 16 की बात करते हैं हम। तो 16 है, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान बताओ। तो y का मान रख दो या x का मान रख देंगे 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 3y बराबर 13, 2 दूनी 4, 13 में से 4 गए तो 9 आ गए, तो y का मान आ गया 3, तो इसका राइट आंसर आ गया C। के
किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा? तो हमको पता है अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो वर्धमान a1 का मान है 2, a2 का मान है k, बराबर नहीं है, b1 का मान है 3, b2 का मान है 9। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9, वज्र गुणा कर देंगे तो k बराबर नहीं है 6k। तो k बराबर नहीं है 6k, देखो किस में आ रखा है, ये आ रखा है बी ऑप्शन में, k बराबर नहीं है 6k। 18वां है सरल रेखा -3y - 6 बराबर 0 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है। हमको पता है x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यदि y का मान 0 करेंगे तो ये स्थिति संभव नहीं है, तो ये इसमें मिसप्रिंट है क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश और हर का योगफल 18 है। तो पहले देखो 18 किस किस का योगफल है, तो आप देख रहे हो सभी का 18 है। तो अब दूसरी बात देखेंगे, हर में 2 जोड़ने पर वह 1/3 हो जाती है। देखो इसमें 2 जोड़ो हर में, तो 5/15 1/3 हो गया, मतलब इसका राइट आंसर आ गया। और बाकी में आप जोड़ोगे तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, वैसे सोल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही करना था। नेक्स्ट आता है के किस मान के लिए समीकरण युग्म अनंत हल है। अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, वर्धमान 2/4, 3/k और 5/10। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये भी 1/2 आना चाहिए। तो k का मान क्या आ गया 6, या फिर आप इसको वज्र गुणा कर दो, बात एक ही है। k को 1 से करोगे k और 3 दूनी 6, तो इसका राइट आंसर आ गया डी। द्विघात समीकरण के मूल बताओ। तो इसको हल करना है आपको। तो हल करने के लिए आप लगा सकते हो कोई सही मेथड। तो हम लगा लेते हैं गुणनखंड विधि। गुणा करने पर 14 आए और घटाने पर 5 आए, तो ऐसे 2 टुकड़े क्या हो गए, 7 और 2 हो गए। तो x² प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14, 7 में से 2 गए 5 और 7 दूनी 14 बराबर 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 7, तो x प्लस 7 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया -7 और x का मान आ गया 2। तो -7 और 2 इसके मूल आ गए। इस प्रकार से करना था इसको। नेक्स्ट आता है विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। इसमें मान भर देंगे, b -3 का स्क्वायर 9, a का मान 2 और इसका मान 5, 4 दूनी 8 5 40, तो ये हो गया -31। तो -31 इसका विविक्त कर आ गया। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो जबकि उसके दोनों बराबर मूल हैं। दोनों मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac बराबर 0। तो भर दो मान, k² - 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो k² 4 दूनी 8 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24 और वर्गमूल करोगे तो ±2√6। इसका गुणनखंड कर लोगे तो ±2√6 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो द्विघात बहुपद तो बताया था अभी, सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर इसका मान 2 है और इसका मान 15 है। तो उत्तर आ गया x² माइनस 2x प्लस 15। देखो किस में आ रखा है, सी ऑप्शन। तो 24 में आ गया सी। 25 की बात करते हैं। पी के किस मान के लिए मूल भिन्न या वास्तविक होंगे। तो भिन्न और वास्तविक कब होता है, जब d बड़ा होता है 0 से। d क्या होता है, b² - 4ac। भर दो मान, b²
16 हो गया, 4 1 पी, तो 16 बड़ा है 4 पी से, 4 का दे दिया भाग, तो 4 बड़ा हो गया पी से, मतलब पी छोटा हो गया 4 से, तो पी छोटा है 4 से। इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट की बात करें, मूल बताने हैं, तो 3x² माइनस 48 बराबर 0, तो इसको तो हम सीधे हल कर लेंगे। 3x² बराबर 48, तो x² बराबर 16 और x बराबर ±4, तो इसका आंसर आ गया सी, +4 -4। ये मूल समान वाला आ गया। के का मान बताना है, तो मूल समान कब होते हैं, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो b² मतलब 64, ए का मान 2 और सी का मान के, तो 64 बराबर 4 दूनी 8 के, तो के का मान आ गया 8, तो इसका राइट आंसर आ गया 8। फिर नेक्स्ट आता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होता 0 के। तो आप इतना लिख दोगे तो भी काफ़ी है। ax² + bx + c के समीकरण के मूल समान हैं, तो मूल समान जब होता है तो d बराबर 0 होता है। तो हमको पता है श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b √ 2a, तो ये 0 हो गया, तो क्या बच गया -b/2a, तो -b/2a, इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट है, अल्फ़ा बीटा किसी समीकरण के मूल हैं, तो अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो हमको पता है मूलों का योग बराबर होता है -b/a, तो -b कितना हो जाएगा यहाँ पर, b का मान -7 है तो 7 हो गया, a का मान 1 है तो 7 आ गया, तो स्क्वायर पूरा है, 7 का स्क्वायर 49, तो इसका राइट आंसर आ गया 49। 2 क्रमागत विषम धनात्मक संख्या को ज्ञात करो। देखो ये क्रमागत ही है, वर्गों का योग 290, तो वर्ग कर लो, 11 का 121, 13 का 169, देखो 290 आ गया 9 और 1 10, 9 2 पहले से आ गया, तो 11 13 इसका राइट आंसर आ गया। क्या 6 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, 5 पर समाप्त हो सकती है। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 6 की पावर n में यदि n का मान 1 2 3 4 रखते हैं हम, तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, तो यहाँ पर पावर n होगी, n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या, तो ये हमेशा 6 पर समाप्त होता है, तो ये 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि इसके गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3 आ गए। अब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त या 5 पर समाप्त कब हो सकती है। यहाँ पर 5 ओवर बोला है, तो 5 पर समाप्त कब होगी, जब उसके इकाई के अंक में 0 या 5 आए, यानी यहाँ तो नहीं आ रहा, क्योंकि जिसके गुणनखंड में 2 गुणा 3 है, मतलब ये कभी भी 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। इट मीन्स ये 5 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, क्या समीकरणों का युग्म संगत है। तो संगत के लिए a1/a2 b1/b2 निकालोगे, तो a1/a2 आ गया 1/6, b1/b2 आ गया 2/3, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो a1/a2 जब b1/b2 के बराबर नहीं होता तो ये संगत होता है, तो लिख दोगे संगत। अद्वितीय हल होता है, पूछ नहीं रहा यहाँ पर, संगत पूछ रहा है केवल, तो बता देंगे और कारण लिख देंगे ये। क्या समीकरणों संपाती रेखाओं का युग्म निरूपित करती है। तो संपाती बनाती हैं क्या, तो सेम ही है, a1/a2 निकालेंगे 4/12 1/3, b1/b2 निकालेंगे 3/9 1/3, c1/c2 निकालेंगे 5/15 1/3, तीनों बराबर आ गए। बराबर कब होते हैं, जब अनंत हल होते हैं और रेखाएं संपाती होती हैं, तो ये भी संपाती बोल रहा है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। एक तरीका और भी इसको देखने का कि देखो आप इसको यदि हम 3 से गुणा करते हैं, पूरा का पूरा समीकरण आ रहा है 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15। तो यदि किसी भी समीकरण
का गुणनफल मल्टीपल होता है कि किसी भी संख्या से गुणा करने पर अगला समीकरण आ रहा है, तो वहाँ पर रेखाएं निश्चित रूप से समपाती ही होती हैं। तो ये था आपका MCQ था। बाकी पेपर आप देखना चाहो देख सकते हो, केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। छः 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना है। इसमें आपको व्युत्क्रम निकालना है। D = B² - 4AC से मूलों की प्रकृति बतानी है, वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। फिर ये 2 समीकरण है जिनको हल करना है। फिर आते हैं ग्राफ के सवाल। ग्राफ का 4 नंबर का एक सवाल बोर्ड में फिक्स है। तो एक ग्राफ है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। वर्तमान आयु ज्ञात करो। और लास्ट है इसमें 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभों की दूरियों का अंतर 7 है। क्या यह संभव है? तो ये भी द्विघात समीकरण का ही सवाल है। धन्यवाद।